पर मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए मैं जल्दी आ गई ना, थोड़ा स्लो रखी तो बंद करके नहाने बैठ गया, पूरा बंद करके गैस मेरा। मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे को पता था इसी तरह से परमेश्वर ने हमें साल भर चलाया, 5-6 महीने में लेके, इसके लिए धन्यवाद हो। हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट से, हर एक इसमें सहायता किया, परमेश्वर नाम को धन्यवाद। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। और किसकी है गवाही? करण बैठो जी, करण उधर बैठो, चेयर पे नहीं बैठो, नीचे मम्मी के बाजू में बैठो बेटा। सिस्टर थोड़ा संभालो, मस्ती कर रहा है तो घर पे जा। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, आमेन। क्या मैं जय मसीह सुन सकता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। बाजू में जो भी उनको हाथ मिलाए प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या आप सभी लोग आशीषित हैं? कितने लोग चंगे हैं? हालेलुया। कितने लोग चंगे हैं और कितने लोग बीमार हैं? आमेन। सभी चंगे हैं, सभी बीमार भी हैं। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करे, है ना। चंगाई सभा में आए हैं तो हम चंगाई होना ही चाहिए। हालेलुया ना। नीचे आइएगा, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, है ना। प्रभु के वचन को सुनेंगे। आज के वचन को ध्यान से सुनना, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। इवन मेरे लिए भी बहुत कुछ उत्तर मिला है ना। तो हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने आँखों को बंद करके हम पहली प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए कि आज की शाम आपने हमें उठाया। आज की शाम आपने जो वचन हमारे लिए लेकर आया है, इस कलीसिया के लेकर आया है, कलीसिया के लोगों के लेकर आया है, हमारे लिए लेकर आया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके वचन से आप हमें मुक्त करेगा। आपका वचन हथौड़ा है, आपका वचन तलवार है, आत्मा की वो तलवार है परमेश्वर, दो धारी तलवार है जो परमेश्वर सामने से और पीछे से भी वार करता है। पिताजी हम दुआ करते हैं, आपके तलवार को हम इस्तेमाल करते हैं और आपके तलवार के द्वारा प्रभु शैतान के सारे कार्य को अपनाश करेगा। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, आज का वचन हमें आज़ाद करे, जो हमें परमेश्वर हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं, उसके ऊपर हम ओवरकम करें, विजय करें और हम विन करें, हम विजयता हासिल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमेन आमेन आमेन। करण बैठो, कोई बच्चा नहीं। आइजक कम हियर। करण अगर मस्ती करेगा मैं तेरे को घर पे छोड़ेगा। आमेन। उधर ही बैठा ना, इसको इधर की बैठ, ठीक है। कलीसिया है ना, थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके आते हैं, प्रार्थना करके आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं ना। मैं तो आशीषित होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो आशीष आपको भी दे। हम हालेलुया। आपको शायद टाइम नहीं मिलता होगा घर पे प्रार्थना करने के लिए, जॉब पर जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, वचन का समझ नहीं आता रहेगा, तो ये मौका है, यहाँ पर आपको वचन को समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। ताकि जब तक वचन समझ नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज्ड रहोगे, तो ये बेहतर मौका है यहाँ पर आके एक एक वचन को समझने का। हालेलुया। तो है ना, और हम इतना मेहनत करके आते हैं ताकि आपको समझाए और आप आशीषित हो जाए, है ना। दिन भर का थकान लेकर आते हैं, काम का, घर में बैठे रहते हैं, तो वो सारे थकान लेकर यहाँ पर, है ना, प्रभु आपको विश्राम देने के लिए यहाँ पर बुलाता है। हालेलुया। तो ये मौका का, अवसर का हम फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, इसको गवाए नहीं। आमीन। हालेलुया। कलीसिया है ना, कुछ वचन को आज हम सीखेंगे। अगर आप मेरे हैंडबिल को देखा होगा, आज मेरे पोस्टर्स को देखे होंगे, फ्लायर को देखा होगा, तो वो आज जो हमने लिखा है वहाँ पर, आज की जो टाइटल है, आज के जो शीर्षक है वो है विनिंग द नाइट बैटल। विनिंग नाइट बैटल यानी रात्रि की जो लड़ाई है, रात की जो लड़ाई होती है, और रात की लड़ाई के ऊपर क्या होना, विजय को प्राप्त करना। किसके ऊपर विजय प्राप्त करना? रात की लड़ाई पर क्या करना? विजय को प्राप्त करना, रात्रि लड़ाई को। आज हमारे टीचिंग का नाम क्या है, आज हमारे शिक्षक का नाम क्या है? रात्रि लड़ाई पर क्या करना? विजय प्राप्त करना। वी नीड टू ओवरकम ऑन द नाइट बैटल, वी नीड टू विन द नाइट बैटल, वी नीड टू बी विक्ट्री
ऑन द नाइट बैटल, है ना, विक्ट्री ओवर द नाइट बैटल। तो हमने विजयता प्राप्त करना है रात्रि की लड़ाई के ऊपर। हमें प्रभु कुछ दिनों से, है ना, मैं भी रात में कई दिनों से, यानी कई वर्षों से, महीनों से, वर्ष भी बोल सकता हूँ, है ना, कि जब भी सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मन में ख्यालात आते हैं, मन में सोच आते हैं, मन में विचार आते हैं, उठपटांग ख्यालात आते हैं, उठपटांग विचार आते हैं, है ना। अब सोने की प्रयास करते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर, है ना, कुछ परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है ना, और वो वचन को लेकर मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो मुक्त हुआ, मैं कल बहुत अच्छी नींद लिया। ये वचन को मैं जब मिला मेरे को, तो मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, मैं ओवरकम हुआ, मैंने उसके ऊपर लड़ाई के ऊपर विजय प्राप्त किया। और मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे जैसा गुजरते रहेंगे। रात के समय आप भी बहुत तकलीफों से गुजरते रहेंगे। आज का वचन सीखोगे तो आप, परमेश्वर आपको भी, मुझे अगर विजय दिलाया तो आपको भी विजय निश्चय दिलाएगा। हालेलुया, आमेन बोल सकते हैं, आमेन। मेरे साथ में मत्ती की किताब में आते हैं। मत्ती की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 13वें अध्याय, और वहाँ पर हम 25 वचन की ओर गौर करेंगे। मत्ती की किताब 13 अध्याय और 25 वचन की ओर देखेंगे। 24 वचन से हम पढ़ेंगे, 24 वचन से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 एंड 25, 26, 27, हम पूरा वचन को पढ़ेंगे 24 वचन से। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती 13वें अध्याय से 24 वचन से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। कलीसिया, हमें पूरा वचन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मैंने सिर्फ पढ़ा है। 2 ही वचन के ऊपर हम थोड़ा से ध्यान देंगे। 25 वचन के ऊपर हमारा मेन सेक्शन है। हालेलुया। है, सभी का कान खुला है? आमीन, जोर से बोले हालेलुया। आमीन। कलीसिया, ये वचन को हम लोग ने कई बार पढ़ा है। इवन मैंने दृष्टांत, जब मैं दृष्टांत के विषय में 40 दृष्टांत के ऊपर बात कर रहा था, तो ये दृष्टांत के ऊपर ऑलरेडी मैंने बात किया है यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब पर यही संदेश को मैंने, यही वचन को उधर सुनाया है, लेकिन वो अलग तरीके से वहां पर दृष्टांत का मतलब सिखाया है। लेकिन आज के जो शिक्षण है वो टोटली अलग है। यूट्यूब पर जो है मेरे जो शिक्षण है वो अलग है, और आज के जो शिक्षण, दोनों यही वचन है, पर वहां पर अलग प्रकाशन है, और यहाँ पर क्या है, अलग प्रकाशन है। तो इसलिए आज के वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर परमेश्वर एक दृष्टांत बता रहे हैं। इस वचन के अंदर परमेश्वर एक दृष्टांत बता रहे हैं। प्रभु यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे हैं। दृष्टांत क्या है? परमेश्वर बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। क्या बता रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर बोल रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है, वो मनुष्य के समान है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य के विषय में बात कर रहे हैं, और बता रहे कि मेरा स्वर्ग का राज्य को समझने के लिए उसको समझो, वो व्यक्ति को समझो। तो हम लोग अभी वो व्यक्ति को समझते हैं पहला। अगर उसको समझ गए तो स्वर्ग के राज्य को हम समझ जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, बाइबल बोलता है, यीशु मसीह बोल रहे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, जिसने अपने खेत में बीज बोया। क्या बोया? यह किसान है, यह व्यक्ति किसान है, और एक किसान ने
अपने खेत में क्या बोया? अच्छा बीज बोया। बोलो अच्छा बीज बोया। किसान है और खेत में क्या बोया? बीज बोया। कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। बाजू वाले को बोलो अच्छा बीज बोया। कैसा बीज बोया? अच्छा बीज। खेती में, भूमि में, इन हिज फील्ड में उसने एक अच्छा बीज बोया। और बीज बोने के बाद ये किसान क्या किया? वो घर पर चला गया और वहां पर सो गया। लिखा है सो गया। और जब सो गया तो बाइबल बोलता है कि उसका शत्रु आया। उसका शत्रु आया, है ना? हालेलुया। उसका शत्रु आया यानी दुश्मन आया और वो दुश्मन उसके खेत में आ गया। और वो दुश्मन उसके खेत में आकर क्या किया? जो अच्छी बीज बोया था उस जगह पर दुश्मन ने आकर जंगली बीज को क्या कर दिया? बो दिया। क्या बोया? दुश्मन भी आया, दुश्मन उसके खेत में आया, किसान के खेत में, और दुश्मन भी आकर क्या किया? दुश्मन ने भी आकर खेती में क्या किया? बीज बोया। बोलो बीज बोया। किसान ने भी बोया, दुश्मन ने भी आकर। दुश्मन किसके खेत में आया? किसान के खेत में। दुश्मन भी आया, इसने भी बीज बोया। किसान ने भी बोया, दुश्मन ने भी बोया। और बाइबल बोलता है दुश्मन कब आया? रात को आया। जब किसान सो रहा था, जब लोग सो रहे थे, तब दुश्मन आया और वहां पर क्या किया? बीज आकर क्या कर दिया? बो दिया। तो किसान ने भी बोया है, दुश्मन ने भी क्या किया है? बीज को बोया है। हालेलुया। और ये बीज कैसा है? ये दुश्मन ने जो बोया है जंगली बीज है। कैसी बीज है? जंगली बीज है। बोलो जंगली बीज। कौन सी बीज है? जंगली बीज। इधर किसान सोया है और इधर दुश्मन उसके खेत में आया और दुश्मन ने आकर भी बीज बोकर चला गया उसी के खेत में, और जंगली बीज। और बाइबल बोलता है कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद में किसान को मालूम पड़ा, किसान को थोड़े दिन के बाद में, तुरंत नहीं मालूम पड़ा, थोड़े दिन के बाद में, है ना? बाइबल बोलता है उस खेती में से क्या निकला? अंकुर निकले। क्या निकले? अंकुर। बोलो अंकुर निकला। अंकुर यानी शुरुआती जो निकलता है ना बीज में से, उसको बोलते हैं, जो पहला निकलता है उसको अंकुर बोलते हैं। अंकुर निकला। अंकुर निकला, फिर उसमें बालें लगी और फिर दाने, है ना, पौधे दिखाई दिए, है ना, फिर पौधे दिखाई दिए, और जंगली भी पौधा और अच्छे बीज का भी पौधा दिखाई देने लगा। अब खेती में पौधा दिखाई देने लगा, जंगली के भी और अच्छे बीज के भी पौधा आने लगा। और जब खेती के अंदर मालूम पड़ा, जब, है ना, किसान के नौकर लोग थे, किसान के नौकर लोग ने खेती में देखा कि इस खेती के अंदर अच्छे बीज बोया था, खेती के अंदर अच्छे बीज बोया था, लेकिन ये जंगली पौधा कहां से आ गया? जब नौकर ने देखा खेत में तो अच्छा बोया था, अच्छी बीज के पौधा आने का, तो जंगली भी आया है पौधा, ये खेती में जंगली कहां से आ गया? नौकर को समझ में नहीं आया, नौकर लोगों को समझ नहीं आया, और नौकर तुरंत दौड़कर किसान के पास गए और किसान के जाकर पूछता है कि मालिक मालिक, स्वामी स्वामी, आपने तो उस रात को अच्छा बीज बोया था, उस रात को आपने अच्छा बीज बोया था उस दिन, लेकिन वो बीज अच्छा बोया तो जंगली कहां से आया? जंगली कहां से आया मालिक? जंगली पौधा आ गया अंदर, जंगली आया। हालेलुया। मालिक आप हमें ऑर्डर दो, परमिशन दो, हम जाकर वो जंगली को निकाल दे, जंगली पौधे को क्या करें? निकाल दे। ऑर्डर दो, परमिशन दो, हम उसको उखाड़ दे। लेकिन मालिक ने क्या बोला? किसान ने बोला नहीं, अभी मत उखाड़ो। हालेलुया। अभी नहीं, थोड़े और दिन के बाद, जब फसल का समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा, तब हम क्या करेंगे? वो जंगली पौधे को क्या करेंगे? उखाड़ेंगे। क्योंकि अगर अभी उखाड़ोगे, अगर अभी जंगली को उखाड़ोगे तो साथ में अच्छा भी उखड़ जाएगा। जंगली को उखाड़ने जाओगे तो अच्छा भी क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। इसलिए अभी मत उखाड़ो, कुछ दिन के बाद फसल के दिन में क्या करेंगे? उसको उखाड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझा ये स्टोरी? हालेलुया। क्या है इस स्टोरी के अंदर? यहाँ पर एक किसान है और किसान ने क्या किया? अच्छा बीज बोया खेती में, लेकिन किसान जैसे सो गया, लिखा है जब लोग सो रहे थे, बाइबल में लिखा है जब लोग सो रहे थे तो वहां पर दुश्मन आया, शत्रु आया, और शत्रु ने जंगली बीज बोकर गया। हालेलुया। यहाँ पर कुछ आज
इसी 25 वचन के ऊपर मैं थोड़ा आपको गौर कराना चाहता हूँ। आज आपको विजयता मिलेगी, बोलो विजयता मिलेगी। हालेलुया। आज बहुत सारे, है ना, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज आपकी मुक्त है, आजादी है, क्योंकि ऐसे ही प्रभु ने नहीं भेजा वचन। कलीसिया में भरा हुआ, लेना है तो ले लेना मुझसे। हमें जिसको लेना है तो मुझसे ले लेना। आप लोग आते नहीं मेरे पास, आते हैं हालेलुया, लेकिन जिस चाहत से आना है वैसा नहीं आते है ना। यीशु मसीह के पास में भी आए कुछ लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकता यीशु कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर विश्वास के साथ नहीं आते। अब तुम भी कभी कभी मेरे पास ना नाम के लिए आता है, पास्टर प्रार्थना कर दो, नाम के लिए। पहले वाला भूख नहीं है अभी, पहले वाला भूख मर गया। अपना ही पास्टर है यार, अपना ही पास्टर है अभी। हालेलुया। उसको बोलते हैं परिचित आत्मा। अभी हमारे और आपके बीच में परिचित आत्मा आ गया, फैमिलियर स्पिरिट्स आ गया। फैमिलियर स्पिरिट्स नहीं आना चाहिए कभी। हालेलुया। सुनिएगा, अब यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं, आई वांट टू, है ना, मैं आपको कुछ मुद्दे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातों को हमको पहला गौर करना है। यहाँ पर पहली बातें हमको गौर करना है, दुश्मन आया। कौन आया? दुश्मन आया। हालेलुया। कब आया दुश्मन? शत्रु आया। बाइबल बोलता है शत्रु आया खेत में। कब आया शत्रु खेत में? किसान के खेत में। पहला पॉइंट याद रखेगा, पहला पॉइंट, व्हेन डिड एनिमी केम? व्हेन डिड एनिमी केम? कब आया शत्रु? दुश्मन कब आया? कब आया? उत्तर दो। कब आया? कब आया? लिखा है रात में? लिखा है उधर रात को? नहीं, उधर लिखा है जब लोग सो रहे थे। क्या लिखा है? ठीक है, रात को ही सोते हैं ज्यादातर, ठीक है। हमें तो रात हो, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं, कुछ तो दिन भर सोते रहते हैं। हालेलुया। तो जो सोने वाले उनसे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा, दिन रात। और कुछ आत्मा में सोए पड़े हैं, शरीर में जागे लेकिन आत्मा उनकी सोई पड़ी है। ना प्रार्थना, ना स्तुति, ना आराधना, कुछ नहीं, आत्मा एकदम सोई पड़ी है। उन लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। अब लिखा है कि शत्रु आया। शत्रु कब आया? जब किसान सो रहा था, जब लोग सो रहे थे। हालेलुया। जब सो रहे थे, बोलो सो रहे थे। बाजू को बोलो शत्रु आया जब सो रहे थे। कभी आया? दुश्मन कभी आया? सोने के टाइम पे आया। बोलो सोने के टाइम पे आया। रात को आया। रात को सोते हैं ना अक्सर, तो शत्रु कब आया? सोते। किसान जब जागा था तब नहीं आया, जागते वक्त नहीं आया दुश्मन, जागते वक्त शत्रु नहीं आया, जागते वक्त नहीं आया। जब किसान जाग रहा था, जब किसान खेती बाड़ी कर रहा था, जब किसान अपने काम कर रहा था, he was doing everything what he was supposed to do, वो जो कुछ करना चाहता था जब कर रहा था, काम में जब व्यस्त था, तब शैतान नहीं आया। जब आप बिजी रहते हैं, जब आप जागे रहते हैं, तब शैतान वहां पर, शत्रु नहीं आया। हालेलुया। जागते वक्त नहीं आया। यहाँ पर लिखा है शत्रु आया, लेकिन कब आया? कब आया? जब सो रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। जब सो रहे थे, लोग सो रहे थे, तब शत्रु आया। हालेलुया। When the, है ना, फार्मर वाज, है ना, स्लीपिंग, जब वो सो रहा था। हालेलुया। जागते वक्त नहीं आया शत्रु। हमें दूसरी बातें, हालेलुया, प्यारे कलीसिया, जब सोते हैं तब शैतान अपना मूवमेंट को आगे करता है। जब आप सोते हैं ना, जब आप सोने जाते हैं, सोते हैं, तब शत्रु आता है। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, बातों को। जब आप सोने जैसे जाते हैं, ही टेक्स अ मूवमेंट, वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है शत्रु। और जैसे आप सोने जाते हैं, शत्रु कदम को बढ़ाता है आपके पास आने के लिए। It takes a movement to your home, to your house, वो आपके घरों में आने के लिए इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। जैसे आप सोने जाते हैं वो आता है, आप जागते हैं तब तक नहीं आता। दूसरी पॉइंट, दूसरी बातें हमको यहाँ पर सीखना है। दूसरी बातें क्या सीखना है यहाँ पर? दूसरी बातें हमको क्या सीखना है यहाँ पर? हालेलुया। दूसरी बातें यहाँ पर सीखना है कि ये किसान है और किसान का शत्रु है, किसान का दुश्मन है। बोलो किसान का दुश्मन है। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर सुनो, ध्यान से दो। पहली बात हमने क्या सीखा? पहली बात हमने सीखा कि शत्रु आता है, और कब आता है? जब आप सोने जाते हैं रात को, या जब आप सोते हैं तब शत्रु आता है। हालेलुया, रात के वक्त में। और यहाँ पर दूसरी पॉइंट हमको सीखना है। चलो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती 13वें अध्याय, मत्ती 13वें अध्याय 25 वचन को। चलो ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग ने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा है, आज पढ़ते हैं थोड़ा से। मत्ती 13वें अध्याय के 25 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, क्या लिखा है? लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, उसका लिखा है, अंडरलाइन करो, उधर ना रेखांकित करो, है ना, अंडरलाइन करो। उसका शत्रु आया। किसका शत्रु आया? उस किसान का शत्रु आया। जो किसान ने बीज बोया, अपने खेत में बीज बोया, वो किसान का दुश्मन आया। किसान का दुश्मन था, किसान का दुश्मन था कलीसिया, और वो दुश्मन रात को आया। याद रखिएगा, दुश्मन आया और किसान का एक दुश्मन था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका दुश्मन है? आपका दुश्मन है कोई? वो किसान का दुश्मन था, आपका दुश्मन है? कितने लोगों का दुश्मन है? हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे, पास्टर हम लोग का कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे पड़ोसी से हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसी से हम प्यार करते हैं, हमारे रिश्तेदार से हम किसी दुश्मनी नहीं बनाते, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं पास्टर, हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, आप ध्यान से सुनो। जो लोग बोल रहे पास्टर मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, सबसे अच्छे से रहता हूँ, कोई भी दुश्मन नहीं है मेरा। हालेलुया। सुनो, आप अंधे हो चुके हो, आप मूर्खता में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन इंसान नहीं होंगे, लेकिन एक है। हालेलुया। देखिए, पुराने करार में बहुत सारे दुश्मन थे, और पुराने समय में जाएंगे तो इजराइलियों के बहुत सारे दुश्मन थे, और उनके दुश्मन इंसान थे, मनुष्य थे, फिजिकल। पुराने समय में जो दुश्मन थे वो फिजिकल थे, यानी शारीरिक दुश्मन, शारीरिक। कनानी लोग दुश्मन थे इजराइल के दुश्मन कौन थे? कनानी लोग, फिजिकल, शारीरिक में थे। इजराइल के दुश्मन कौन थे? परिजी लोग, हित्ती लोग, यबूसी लोग, ये सारे है ना, अशूरी लोग, फलिस्ती लोग। हालेलुया। ये सारे दुश्मन थे इजराइल के, पुराने समय में दुश्मन थे। और कैसे दुश्मन थे? फिजिकल। In the Old Testament they were having the enemy and their enemy was physical. उनका दुश्मन था, और पुराने समय में दुश्मन क्या थे? शारीरिक थे, शारीरिक लोग। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, पुराने समय में शारीरिक दुश्मन, शारीरिक लोग, शारीरिक दुश्मन। हालेलुया। लेकिन अब हम पुराने करार से नए करार में आ गए हैं। हालेलुया। पुराने करार से कहां पर आ गए? नए करार में आ गए। हालेलुया। कलीसिया, अगर आपके अभी भी दुश्मन है, हालेलुया, इंसान लोग, तो आप पुराने करार में हैं, आप अभी भी नए करार में नहीं आए। आपने पड़ोसी को दुश्मन बना के रखा है, रिश्तेदार को दुश्मन बना कर रखा है, इंसानों को दुश्मन बना कर रखा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पुराने करार में अभी भी, आपका जन्म हुआ नहीं अभी तक, नया करार में नहीं आए आपको, आप पुराने करार में ही पड़े हो, क्योंकि आपने अपने दुश्मनों को बना कर रखा है। आपके दुश्मन शारीरिक लोग हैं, आपने दुश्मन शारीरिक लोगों को बना कर रखा है। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? इफिसियों की किताब 6वें अध्याय में पौलुस ने क्या कहा? इफिसियों की किताब 6वें अध्याय 12 वचन में पौलुस ने कहा, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। हमारे दुश्मन अभी शारीरिक लोग नहीं है, हमारे दुश्मन शारीरिक लोग नहीं है, हमारा दुश्मन प्रधान लोग है, अधिकारी लोग है, अंधकार के हाकिम लोग है, वो आत्मिक सेना है जो आकाश में है। आत्मिक सेना, आत्मिक। अब हमारा दुश्मन कौन है? आत्मिक है। बोलो आत्मिक, बोलो हमारा दुश्मन आत्मिक है।
हालेलुया। तो कलीसिया, आप वो किसान हैं, आप वो किसान हैं। कलीसिया, मैं आपसे पूछा कि आपके दुश्मन हैं कि नहीं? हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए कलीसिया, आप सभी के पास में एक दुश्मन है, और वो दुश्मन शारीरिक नहीं, हमारा कोई भी शारीरिक नहीं है, हमारे कोई शारीरिक नहीं है, क्योंकि हम नए करार में आ गए। नए करार में हमारा मांस और लहू से नहीं है, नए करार में हमारा आत्मिक सेना, आत्मिक दुश्मन है, और वो कौन है? शैतान है। बोलो शैतान है। तो आपके दुश्मन है, आपके पास में दुश्मन है। कौन है आपका दुश्मन? सबके पास है। आप बोलोगे नहीं मेरे पास नहीं, तो फिर उसको फ्रेंड बना लो, घर पे रखो, चाय पिलाओ, गुड मॉर्निंग सुबह उसको बोलो, टाटा बाय बाय। मैं काम पर जाती, काम पर से आई, साहब उसको आज दिन कैसा गया? अच्छा था। शैतान कैसा था? बैठ मेरे पास, दोस्त बना। दोस्त नहीं, हम सब का दुश्मन है। अभी हमारा दुश्मन सब यहाँ पर जितने भी हैं, सबका दुश्मन है। बाजू को बोलो तेरे पास दुश्मन है, तेरा दुश्मन है। बोल, हाँ तेरा भी है। दुश्मन क्या है तेरा? शत्रु है हमारा, उसका शत्रु, किसान का शत्रु, तो आपका भी शत्रु है। आपका शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है। तो हम सभी के पास में एक शैतान, एक शत्रु है। कलीसिया, कुछ लोग मानते नहीं है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते है ना, कि शैतान भी होता है। कलीसिया, शैतान है, आप विश्वास करें या ना करें, और शैतान आपका शत्रु है, और शैतान आपका नाश करना चाहता है। बाइबल में बोलता है वो चोर है, घात, हत्या करने, नाश करने हैं। तो हम सभी के पास में एक दुश्मन है, हम सब का एक दुश्मन है, और वो उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, हमको वो नाश करने आया है। कलीसिया, इससे पहले वो नाश करे, आपको समझना है, आपको बचना है। बोलो बचना है मुझे। इससे पहले वो नाश करे, मैं उसके ऊपर अटैक कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि उनका शैतान, कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते शैतान है। जब शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करते तो फिर कैसे बोलेंगे वो दुश्मन है करके? मानते ही नहीं कि शैतान भी होता है। दुनिया में पूछो, कुछ लोग बोलेंगे शैतान वितान नहीं होता, इसीलिए वो अटैक हो रहे हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाएगा शैतान है, पहली बात तो एक समझना है कि शैतान है और वो हमारा दुश्मन है। शैतान होता है और प्लस वो हमारा क्या है? दुश्मन है। ये दोनों बातों को हमको समझना है। अगर शैतान है, दुश्मन है, तो वो दुश्मन आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपका दुश्मन है, नाश करने आएगा। इससे पहले कि वो नाश करने आए, आप उसके ऊपर अटैक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले वो आपके घर को नॉक करे, इससे पहले वो आपके दरवाजा पर आ जाए और दरवाजा खोल देगा, आप दरवाजा मत खोलेगा। अपने दरवाजे को क्या करे? इससे पहले वो आए, हम उसके लिए दरवाजा को क्या करें? बंद करें। तो कलीसिया, यहां पर बाइबल में दूसरी बातें हमको सीखना है। दूसरी क्या बातें हैं? दूसरी बातें सीखना है कि ये किसान का क्या था? एक दुश्मन था। बोलो दुश्मन था। हालेलुया। आपके भी दुश्मन है। बोलो दुश्मन है मेरे भी। आपका दुश्मन कौन है? इमैनुअल नहीं। आपका दुश्मन कौन? एबेनेजर नहीं। आपका दुश्मन मैरी नहीं। आपका दुश्मन पास्टर अजय भी नहीं। मुझे भी मत बनाओ रे बाबा। हालेलुया। तुम मुश्किल में जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। पास्टरों को दुश्मन तो बनाओ ही मत। हालेलुया। बाकी को बना लो चलेगा, लेकिन पास्टर लोगों को बनाओ ही मत। क्या हसर हो जाएगा नहीं पता है ना। आज जब मैं गाना यहाँ पर गा रहा था, जब मैं आज आराधना कर रहा था, है ना, परमेश्वर ने कुछ मुझसे यहाँ पर बात किया, है ना, अपने एक चर्च के लोगों के लिए, एक, है ना, परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि अजय मैंने उसको निकाल दिया, उसकी जगह पे मैंने दूसरे को खड़ा कर दिया। आज प्रभु ने मेरे से मेरे आत्मा में बात किया, जब मैं यहाँ पर आज आराधना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि अजय मैंने उसको वहाँ से हटा दिया, उस जगह से इसको, और मैंने उसके जगह पे दूसरे को चुन लिया। मैंने ऑलरेडी चुन लिया है। मैं उस व्यक्ति का नाम जानता हूँ अपने कलीसिया में, लेकिन उस व्यक्ति को डिक्लेयर नहीं करूँगा। वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता हो,
आपने अपने पोस्ट को गवा दिया। यू हैव लॉस्ट योर डेजिग्नेशन, योर पोस्ट हैज गॉन। आपके जगह पर दूसरा किसी ने आकर ले लिया, क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं लिया। प्रभु ने बड़ी आशा रखा था आपके ऊपर, बड़ी परमेश्वर ने आपके ऊपर बड़ी चाहत रखा था। ये मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा बड़ी उदासीन के साथ बोल रहा है। मैं जब आराधना कर रहा था, मैं अंदर से व्याकुल था कि पवित्र आत्मा क्यों ऐसा बोल रहा है। और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि अजय, मैंने इसको बहुत मौका दिया, मैंने बहुत अवसर दिया, बट इसने मेरा नहीं सुना, और इसके जगह पर मैंने दूसरे को चुन लिया। जीडीएम कलीसिया में मैंने ऑलरेडी दूसरे को खड़ा कर दिया है। हालेलुया। तो भी मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उस भाई को वापस से मौका दे, उस बहन को वापस से मौका दे, कि परमेश्वर वो अपने जगह को वापस से प्राप्त करे। लेट्स सी, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, करुणामय है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, भय नहीं कर रहा हूँ, भयभीत नहीं कर रहा हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मुझसे अगुवाई किया, मैं वो यहाँ पर आकर डिक्लेयर कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। अपने आप को जांचना कि हाँ, मैंने शाऊल की तरह तो जगह तो नहीं खो दिया, मैंने कोई दूसरा दाऊद तो नहीं खड़ा हो गया मेरे। और मुझे भी सेकंड चांस मिला है, और मैं सेकंड चांस को गंवाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि थर्ड पर्सन मेरे जगह पे आए। हालेलुया, आमेन। कलीसिया, तो ये वचन को थोड़ा यहाँ पर समझिएगा। ये वचन के अंदर बाइबल क्या बोल रहा है? ये वचन के अंदर क्या है? शैतान आया, दुश्मन आया। और दुश्मन कब आया? बाइबल बोलता है दुश्मन आया जब क्या? जब सो रहे थे, जब रात्रि के समय आया, दुश्मन आया। और वो दुश्मन, किसान के पास एक दुश्मन था। हालेलुया। आपका भी दुश्मन शारीरिक नहीं है। हमको शारीरिक दुश्मन नहीं बनाना है। अगर दुनिया में हमारा शारीरिक दुश्मन नहीं है, तो भी हमारे पास में एक दुश्मन है। अगर दुनिया में बाकी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास में दुश्मन है, याद रखना है। और हमारे पास में एक दुश्मन है, और वो दुश्मन कौन है? शैतान है। और वो पूरी कोशिश करेगा तुमको नाश करने की। और बाइबल बोलता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर गौर करना है। तीसरी बातें यहाँ पर क्या गौर करना है? तीसरी बातें यहाँ पर गौर करना है। तीसरी बातें, बाइबल बोलता है किसान सो गया। कैसे सो गया किसान? रात को आराम से सो गया किसान। किसान एकदम आराम करने चला गया। ही नोइंग द फैक्ट, सच्चाई को जानने के बावजूद भी सो गया। सच्चाई को जानता था कि मेरे पास में एक दुश्मन है। किसान जानता था कि मेरा एक दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। किसान जानता था कि मेरा दुश्मन है, फिर भी वो आराम से जाकर सो गया। फिर भी वो सो गया। मुझे बताओ, आपके पड़ोसी अगर आपके ऊपर हमला बार बार करने आते हैं, आप सोएंगे? आपके ऊपर पड़ोसी हमला करने आ रहा है, बार बार आता है, रोज आता है, आप निश्चित होकर सोओगे क्या? सोएंगे कोई? क्यों नहीं सोओगे? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा एक दुश्मन है पड़ोस में, और वो हमला करने आता है, और हर रात को आता है हमला करने। और फिर आप सोएंगे क्या? आप जागे रहोगे। लेकिन ये आदमी का दुश्मन था। ये किसान जानता है कि मेरा एक दुश्मन है, फिर भी आराम से कैसे सो गया? फिर भी कैसे सो गया आराम से? और बाइबल बोलता है कि ये आराम से क्या हो गया? जाकर सो गया। हालेलुया। Knowing the fact that he has an enemy, still he went and slept. उसने जाकर वो स्लेप किया, जाकर सो गया, जानते हुए सही कि मेरा एक दुश्मन है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? इसने जागे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसने जागे रहना चाहिए कि मेरा दुश्मन है। आपके भी दुश्मन है कलीसिया, आपके दुश्मन है। निश्चिंत होकर आराम मत करना। अगर जिस दिन आप सोने में चले गए ना, हालेलुया, वो याद रखना कि मेरा एक दुश्मन है। और आराम मत करना हो। बहुत आराम हो गया, बहुत सो लिया आप लोग ने। और बाइबल बोलता है आराम क्या? इसको जागे रहना चाहिए था। खेती में मैंने कुछ बोया है, खेती में बोया है, अपने खेती को निगरानी करना चाहिए था। खेती के ऊपर निगरानी करना चाहिए था, या फिर खेती के उधर कुछ सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करना चाहिए था। He has to appoint some security guard. उसने अपॉइंट करना चाहिए था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हो जो उसको गार्ड करे, रक्षा करे, रखवाले को रखना चाहिए था।
किसान ने रखवाले को रखना चाहिए था कि रखवाले कहा, रखवाले रखवाली करे खेती का, लेकिन ये निश्चिंत जाकर सो गया। हालेलुया। रखना चाहिए था ना खेती के उधर, कुछ तो रखवाले को रखना चाहिए था ना कि रखवाली करो, क्योंकि हमारा दुश्मन है। एक किसान का दुश्मन था, ये जानता था मेरा दुश्मन है और ये कुछ भी कर सकता है मेरी खेती में। जब इसको मालूम था तो वहां पर रखना चाहिए था ना रखवाली को, लेकिन नहीं रखा और खेती को ऐसे ही खुला रख दिया। खेती को ऐसे ही है ना, कोई बाड़ा भी नहीं लगाया है, कोई फेंसिंग भी नहीं लगाया, कोई बाड़ा भी नहीं लगाया, ऐसे ही खुला रख दिया है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, किसी को अपॉइंट कर नहीं रखा, ऐसे ही खुला खेती को छोड़ दिया है। हालेलुया और हालेलुया है यहाँ पर। और क्या हुआ, और यही हुआ कि उसने क्या करना चाहिए था है ना, और क्या हुआ कि शत्रु ने फायदा उठाया, और शत्रु ने जब देखा कि खेती के उधर कोई नहीं है, खेती के उधर कोई नहीं है, खुला है खेती, और वो हालेलुया चौथा क्या हुआ जब खुला देखा, शत्रु ने देखा, दुश्मन ने देखा अरे किसान का खेती खुला है, और किसान की खेती जब खुला है तो दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन आ गया। चौथी बात है दुश्मन आ गया। बोलो दुश्मन आ गया। समझा आपको? पहली बात है क्या, पहली बात है दुश्मन कब आया, शत्रु कब आया, जब सो रहे थे, रात्रि के समय जब सो रहे थे तो कौन आया, जब सो रहे थे तो कौन आया, जब सो रहे थे तो कौन आया, बोलो रात के समय शत्रु आया, बोलो रात के समय दुश्मन आया, बाजू को बोलो रात के समय में शैतान आया। हाँ, रात के समय जब सो रहे थे, काम करते वक्त नहीं आया। हालेलुया। और दूसरी बात हमको क्या याद करना है कि उसका किसान का क्या था, शत्रु था। तो आपका भी शत्रु है ना। आप भी जब सोएंगे, जैसे वो किसान सो गया तो शत्रु आया, जब आप भी रात को सोने जाओगे ना तो आपके पास में भी आपका शत्रु आएगा। रात को आता है शैतान। आज उसी के ऊपर थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। बोलेगा अरे वाह आज आंटी सोने जा रही है, चला आता आपला टाइम झाला, आंटी झोपना रहते आता, चलो टीम फिर आंटी बोलेगी मेरे को नाक बंद है, ब्लॉकेज हो रहा है, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रहा है सोने जा रही हूँ, नींद नहीं आ रहा है। कौन आया, कौन तेरा नाक पकड़ के रखा है, हालेलुया हालेलुया। नींद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। कलीसिया जब आप सोने जाते हैं ना तो रात को कौन आया, और ये आया, आपने क्या करना चाहिए था, आपने प्रोटेक्शन है ना। और बाइबल बोलता है ये शत्रु आया, और शत्रु ने क्या किया, बाइबल बोलता है किसान के खेत में आया, और जब किसान के खेत में आया तो उसने खेत में क्या किया मालूम है, खेत में देखा रे बीज बोया है। दूसरा रहता तो क्या करता, अगर आप रहते तो आपने भेड़ बकरी को भेज देते, आप भेड़ बकरी को भेज देते। क्यों भेजते, आप भेज देते थे किसान के खेती में, ताकि भेड़ बकरी क्या करे, उसके फसल को क्या करे, बीज को खा ले। लेकिन ये दुश्मन देखो क्या किया, ये दुश्मन गया, बीज को खाया नहीं, बीज को निकाला नहीं, बीज को रखने दिया। ये दुश्मन क्या है, क्या चालाक है दुश्मन। ये बोलते चालाक, कलीसिया शैतान है ना बड़ा चालाक है, हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। हालेलुया, बड़ा चालाक है। उसके पास में रणनीतियों का किताब है, उसके पास में प्लानिंग का किताब है, और वो सुव्यवस्थित तौर से है ना, सिस्टमैटिकली सारे व्यवस्थित तौर पर वो क्या करता है, अपने किताब में से रणनीति बनाया है, प्लानिंग बना है, और एक के बाद वो प्लानिंग को यूज करता है। बड़ा चालाक है शैतान, उसको हल्के में मत लेकर। और बाइबल बोलता है ये किसान के खेत में दुश्मन आया। हालेलुया, दुश्मन आया। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया ये किसान शारीरिक है इसका दुश्मन भी कौन है, शारीरिक। और शारीरिक दुश्मन आया, बीज को उखाड़ा नहीं,
बल्कि उसी खेत के अंदर क्या कर दिया, जंगली बीज बोया। क्या किया, उसी खेत में आकर क्या किया, जंगली बीज बोया। बोलो जंगली बीज बोया, बोलो अपना बीज बो डाला। शत्रु ने अपना बीज बोया, दुश्मन ने अपना बीज बो डाला। हालेलुया। यहाँ पर आ जाओ जल्दी, इमानुएल बैठो यहाँ पर, छोड़ दो, प्रभु कैर करेगा। कलीसिया समझने के प्रयास करें। मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, बहुत कुछ मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं अब क्या हुआ, दुश्मन आया। यह है किसान का शारीरिक दुश्मन, शारीरिक है, शारीरिक आया दुश्मन और खेती में बीज को उखाड़ा नहीं बल्कि अपना बीज बोकर गया। अपना बीज, बोलो बोलो, शत्रु ने अपना बीज बोया, शत्रु ने अपना बीज बोया। दुश्मन के पास में भी बीज है, दुश्मन के पास में भी बीज है, और दुश्मन ने भी आकर उसी खेत में, कौन सा खेत में, उसी खेत में, किसान के खेत में ही बोया। दुश्मन ने आके किसान के खुद खेत में अपना बीज जाकर बोया। हालेलुया। किसान के खेत में दुश्मन का बीज आया है, और किसान सुबह उठा, किसान सुबह उठा, उसको पता भी नहीं चला कि इधर दुश्मन ने भी बीज बोकर गया। कैसे नहीं पता चला, किसान तेरे को कैसे नहीं पता चला कि इसमें बीज, दुश्मन का भी बीज गिरा है। आया तो रहेगा ना खेती में, पानी उन्हें देने तो आया रहेगा, उसको पता क्यों नहीं चला कि इधर दुश्मन का बीज बोया है। इसका मतलब है कि उसने डिजन नहीं कर पाया, परख नहीं पाया, वो बीज के बीज का फर्क नहीं कर पाया। बीज, अच्छा बीज कौन सा, जंगली बीज, फर्क नहीं कर पाया। क्योंकि जंगली जो बीज था, शैतान ने जो बीज बोया, शैतान ने जो बोया वो सेम दिख रहा था, सेम अच्छे बीज के जैसे ही दिख रहा था। सिमिलर जो शैतान ने बीज लाया, ऐसा लग रहा था कि वो सेम बीज है, सेम बीज है। मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, आपको भी रात के समय आऊंगा भी, रात में आपसे कोई कुछ है ना बात करके जाता है और आपको लगता है कि प्रभु ने बात किया, वो परमेश्वर ने नहीं। आपको लगता है सेम है, प्रभु का शब्द है। सॉरी, प्रभु का आवाज नहीं है, वो शैतान का आवाज है। आप परख नहीं कर पाए, बीज का परख नहीं कर पाए, आपने बीज का परख नहीं कर पाए। कौन मुझसे रात को बात करके गया, आप परख नहीं कर पाए। आपको लगा कि ये प्रभु का ही बीज है, प्रभु का आवाज है, आप परख नहीं कर पाए। क्योंकि किसान भी परख नहीं कर पाया कि बीज कौन सा शत्रु का बीज है, कौन सा अच्छा बीज है, परख नहीं कर पाया। क्योंकि सेम दिख रहा था, सेम, ऐसा लग रहा था सेम बीज है। आपको भी लगता है सेम आवाज है, परमेश्वर की आवाज है, जबकि वो परमेश्वर की आवाज नहीं, शैतान की आवाज है। हालेलुया। कलीसिया, शैतान फर्क नहीं कर पाया, उसको परखने की जरूरत था, परखने की आत्मा नहीं थी उसको। हालेलुया। एट द एंड टाइम, इस आखिरी दिन में सबसे बड़ा वरदान की जरूरत है, सबसे अहम वरदान मांगो, वो है डिजर्नमेंट, परखने की आत्मा मांगो। भविष्यवाणी की आत्मा तो मांगते हैं, लेकिन परखने की भी आत्मा मांगो कि परमेश्वर मैं परख सकूं कि अच्छा बीज कौन सा, गंदा बीज कौन सा प्रभु की ओर से आवाज है, कौन से शैतान की ओर से आवाज है, कौन सा गंदा है, कौन सा अच्छा है। आपने परखने आना चाहिए, क्योंकि रात में आकर कुछ काम कर जाएगा, रात में शत्रु आएगा, कुछ काम कर जाएगा, और रात को आपको कुछ काम कर जाएगा, बोकर जाएगा, और ऐसी बीज बोकर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से। इसलिए परखो कि रात को सपना किसकी ओर से आया, रात को सपना परमेश्वर की ओर से आया कि शैतान की ओर से आया सपना, पता ही नहीं चलता। पता चलता है कभी कभी, समझो एक्सीडेंट आया, आपने रात को एक्सीडेंट देखा, तो आप क्या बोलोगे, किसकी ओर से आया, किसकी ओर से आया? हाँ, रात को अपने सपने में देखा कि सांप आया, सांप मार के गया, आपको किसकी ओर से आया? आपने सीधा आंसर दे दिया, आप एकदम परख लिए हैं। आप समझो, आपको रात को एक लकड़ी दिखा, उस पे सांप लटका है,
रात को एक लकड़ी दिखा, उसमें सांप लटका है, किसकी ओर से? हा? रात को एक लकड़ी दिखा पास्टर, और उसके ऊपर एक सांप लटका गया था, किसकी ओर से सपना था ये? बस सांप दिखा तो शैतान की ओर से, फर्क नहीं पाया। परमेश्वर की ओर से सपना कुछ नहीं। कलीसिया, आज मैं यही सारी बातों को मैं बता रहा हूं। ये किसान बोया, सो गया, दुश्मन आया, वो भी रात को आया, और रात को आकर काम कर गया, और ऐसा काम किया, बीज डाला, किसान को समझ में नहीं आया कि कौन सा अच्छा है कौन सा, क्योंकि दोनों बीज सेम दिख रहा है, लेकिन जबकि सेम नहीं है। एक जंगली है और एक क्या है? अच्छी। एक अच्छा फल देगा और एक मात्र शोपीस है, वो गंदा बीज है। नहीं समझ में आया, इसलिए अंतिम समय में डिसर्नमेंट मांगो। कलीसिया, आज जो मैं बात करना चाहता हूं, अभी मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं, यहां पर बात करना चाहता हूं सोने के टाइम में। आज बाइबल हमको एक्सपोज कर रहा है, बाइबल हमको खुला कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? प्रकट कर रहा है कि एक ऐसा भी शत्रु है, एक ऐसे भी शैतान है जो रात्रि के समय में हमला करते हैं। एक ऐसा शत्रु है, there is an enemy which comes and attack at the night time. Hallelujah! आज परमेश्वर बाइबल का स्क्रिप्चर, बाइबल का वचन हमको एक्सपोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? आज प्रकट कर रहा है कि रात में शत्रु आता है। कौन आता है रात में? जब आप सोने जाते हैं तो रात में कौन आता है? एक शत्रु आता है। हालेलुया! आपको समझ आया क्या? कलीसिया, देयर इज एन एनिमी। यहाँ आज बाइबल हमको एक्सपोज कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि देयर इज एन एनिमी, और विच कम्स एट द नाइट टाइम। वो एक एनिमी है जो नाइट में आता है, रात्रि के समय में आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी भी तो इसीलिए एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो रात को हमला करती हैं। कलीसिया, इसीलिए आपको सतर्क रहना और सावधान रहना है, क्योंकि ऐसी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो रात को आके, है ना। कलीसिया, मेरे पास में ना चार्जिंग नहीं है, हेमा मेरे पास 9% रह गया है, ये है ही नहीं कुछ, कैसा करने का? मेरे को वचन जाना है आज, है क्या? वो अपना ये नहीं है क्या? तुम लोग ने उसमें ही लगा दिया, इधर है ही नहीं कुछ बंदोबस्त अपना ये है क्या? फटाक से देख, इमो देख, फटाक से। ये नहीं क्या अपना एक्सटेंशन बोर्ड? हाँ, चार्जर एक्सटेंशन बोर्ड है ना। प्लीज़ मेरे को इधर कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा मोबाइल है, लेकिन उसमें आवाज़ कर रहा आएगा, इसलिए जूना वाला मोबाइल है। प्रार्थना करें जल्दी हमारा कैमरा आएगा, क्योंकि बाकी सब सामान हमने मंगा लिया। बाकी खर्चा हमारा किस पे जाएगा? कैमरा पे। तो अगला जो भी आएगा कैमरा के लिए आएगा, जल्दी आएगा। मैं तो क्या इस पे भैया, मैं अच्छा हो गया, मैसेज दे दिया पहले चाहता मैं। हालेलुया! कलीसिया, अब ध्यान ना भटका है। तो परमेश्वर हमको क्या बता रहा है यहाँ पर? इस वचन के आधार पर बता रहा है कि किसान का एक दुश्मन है और दुश्मन रात को हमला किया। वैसे ही हमको इस वचन के द्वारा हमको समझना है कि हमारा एक दुश्मन है, और वो दुश्मन है शैतान, और वो रात को जैसे किसान को अटैक किया, वैसे ही हमारे पास में भी क्या एक शैतान है, दुश्मन जो रात को क्या करेगा? अटैक करेगा। सो देयर इज एन एनिमी व्हिच कम्स इन द नाइट टाइम। इसलिए रात के समय में आपको सतर्क होना है। जब भी आप बिस्तर पर सोने जाते हैं, जब भी आप पलंग पर सोने जाते हैं, चाहे अच्छे से अच्छे पलंग हो, होटल में हो, आलीशान बंगले में हो, अच्छे से गद्दा वाला भी है, तो भी आप जब भी जाते हैं तो याद रखना है कि हमारा एक दुश्मन है। कलीसिया, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया,
आपका एक दुश्मन पैदा हो गया। इसीलिए ये मत सोचना कि मेरा दुश्मन नहीं, आपका दुश्मन है और वो रात को अटैक करेगा। हालेलुया। सो व्हाट यू नीड टू डू, मुझे क्या करना है रात के समय? जब भी मैं रात के समय में जाऊंगा, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको इस दुष्ट आत्मा पर विजयी होना है, रात के जो राक्षस आते हैं, रात को जो दुश्मन आते हैं, रात को शैतान हमला करने आते हैं, ये हमला करने वाले जो शैतान रात को छोड़े जाते हैं, इन शैतान के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है, ये जो शैतान आते हैं हमला करने के लिए, हालेलुया, रात्रि के जो, हालेलुया, अगर आपको इसके ऊपर विजय होना है, इफ यू हैव टू सक्सेस, इफ यू अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे विरोध में खड़ा होने आते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रात के समय में आपको प्रे करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले प्रेयर करो। यू हैव टू प्रे इन द नाइट टाइम। इसलिए कलीसिया, आज के बाद प्रभु ने मुझसे भी बातें किया कलीसिया, और कल रात को मैं प्रेयर करके सोया है। मैं कई बार थोड़ा भूल जाता हूँ, या कई बार है ना, मैं कुछ बनाते रहता हूँ या नोट्स तैयार करते रहता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ प्रार्थना करने। लेकिन कलीसिया, आज प्रभु मुझसे भी बातें की और आपसे भी बात करना चाहता है। तो ऐसी आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो रात को अटैक करेगी। अगर आपको इसके ऊपर विजय होना है, तो मुझे क्या करना होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसके ऊपर आपको विजय होने के लिए मुझे रात को क्या करना पड़ेगा? प्रेयर करना, प्रेयर करके सोना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेयर करके सोना पड़ेगा। अगर आप प्रेयर करके नहीं सोओगे, हालेलुया, प्रेयर नहीं करोगे, अगर आप अपने खेती को ऐसे ही खुला रखोगे, तो शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा। हालेलुया, क्या करेगा? अटैक करेगा। वो रात के समय में आकर क्या करेगा? अटैक करेगा। हालेलुया, बीज छोड़कर जाएगा, बीज डालकर जाएगा। अब सुनो, ये किसान जो है, ये शारीरिक है। किसान का दुश्मन भी शारीरिक है, और किसान का खेती भी शारीरिक है, यानी स्वाभाविक है। किसान शारीरिक है, इसका दुश्मन भी शारीरिक है, फिजिकल है, और इसका ये फिजिकल भूमि है, और फिजिकल बीज बोकर गया, स्वाभाविक बीज बोकर गया। ये हो गए किसान। लेकिन हम भी है, हम है, और हमारा दुश्मन, अब हमारा जो दुश्मन है वो शारीरिक नहीं, हमारा दुश्मन क्या है? आत्मिक है। और हमारी खेती भी क्या है? आत्मिक है। हमारी खेती क्या है? आत्मिक है। और हमारा दुश्मन आत्मिक है, और आत्मिक खेती में आकर आत्मिक बीज बोकर जाएगा, आत्मिक गंदी बीज बोकर जाएगा। हमारा दुश्मन कोई शारीरिक नहीं है। हालेलुया, आत्मिक दुश्मन है, स्पिरिचुअल एनिमी है। स्पिरिचुअल भूमि में आकर बोएगा, आत्मिक भूमि में आकर बोएगा, और आत्मिक बीज बोकर जाएगा। हालेलुया। कलीसिया, समझ पा रहे हैं क्या? कलीसिया, आप सब आत्मिक में आए, नए करार में है। नए करार में आपका दुश्मन आत्मिक है, शैतान है, और शैतान के पास में ऐसा वाला बीज नहीं है, शारीरिक बीज नहीं है, आत्मिक बीज है, और वो आत्मिक खेत में आकर बोएगा। हालेलुया। कलीसिया, कहां पर बोएगा आपको? हालेलुया, रात को जैसे सोने जाओगे आप, वो शैतान आएगा और वो आपके खेती में क्या करेगा? बोकर जाएगा। पता आपकी खेती क्या है? पता है? आपके कल्पना, आपके विचार, आपके सोच। आप जो कल्पना करते हैं ना रात में, आप जैसे रात में जो सोने जाते हैं, वो आएगा आपके कल्पनाओं में, इमेजिनेशन, योर थॉट्स, आपके कल्पना, सोच, विचार, आपके ड्रीम्स, आपके स्वप्न, आपके दर्शन में आएगा, और वो आएगा और वो अपने जंगली बीज को बोकर जाएगा, आपके स्वप्नों में आएगा। हालेलुया। कलीसिया, आपके स्वप्न में आएगा, आपके दर्शन में आएगा। हालेलुया। शैतान आएगा, आपके खेती में बीज बोकर जाएगा। हालेलुया। खेती यानी आप जब सोने जाओगे, आपके कल्पनाओं में, आपके सोच में, आपके ख्याल में, आपके विचार में वो क्या करेगा मालूम है? गंदी बीज बोकर जाएगा। कलीसिया, अब ध्यान दो, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। है यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? क्या उल्टा जा रहा है ऊपर? समझ में आ रहा है तो बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कलीसिया, जैसे रात को सोने जाओगे, वो शैतान आएगा और बीज लेकर आएगा, और आपके बीज बोएगा कहां पर?
आपके कल्पना, आपके सोच, आपके विचार, है ना, यहाँ पर आकर अपनी बीज बोकर जाएगा। उसके पास में बीज है और बीज आपके थॉट्स में बात करेगा, वो बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है वो बीज बोने को आता है, कलीसिया, है ना, और ऐसे से बीज बोकर जाएगा। कभी कभी बीमार की बीज बोकर जाएगा, बीमारी की बीज। हालेलुया। बीमार रात में आएगा, बीमारी डालकर चले जाएगा। आप बोलोगे यार मैं रात को तो अच्छे से सोया, रात को तो अच्छा था, सोने से पहले अच्छा था, लेकिन जैसे ही सुबह उठा तो मेरा दिल एकदम धड़क रहा है, हार्ट अटैक आ गया इसको। आप बोलोगे यार रात को सोने से पहले कोई गांठ नहीं था, सुबह उठने के बाद में अचानक गांठ कहां से आ गए? अरे लकवा तो रात को नहीं था, अचानक सुबह उठ के लकवा मार लिया। अरे हार्ट अटैक कहां से आ गया सुबह? रात में तो सब अच्छा था, रात में सोने से पहले अच्छा था। हालेलुया। वो कुछ बोकर गया, वो सिकनेस, बीमारी को बोकर गया आपके रात के समय में आकर। वो रात में क्या कर गया? बीज हो गया, बीमारी की बीज होकर गया। कई बार ऐसे होता है कि आप सोने जाते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, सिस्टर नीतू के साथ में भी एक्सपीरियंस हुआ है। जब हम कई बार सोने जाते हैं ना, तो शैतान हमारे छाती पर चढ़ जाता है। कितने लोगों को अनुभव हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है एकदम जोर से, और वो असली में है। ऐसा लगता है रात में कोई दबाकर ऐसा दबा रहा है, और ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगा रात में। हमको महसूस होता है रात को, और हम छुड़ाने की कोशिश करते, नहीं छुड़ा पाते हैं। लेकिन फिर यीशु का निकलता है, भाग जाता है। हुआ है ना एक्सपीरियंस? मेरे साथ में हुआ है कई बार अटैक। और सुबह उठते, अगर धन्यवाद के हर यीशु है, जिसके पास यीशु नहीं है वो क्या करेगा? उसको तो रात में आकर दबा कर गया है, उसको हार्ट अटैक देकर गया रात को। इसलिए कोई सुबह नींद से उठते ही नहीं है, मर गए रहते हैं इस रात को। क्योंकि उसने क्या किया? वहां पर बोकर चला गया। रात को क्या बोकर गया? बीमारी बोकर चला गया। कुछ लोगों को बोलोगे, है ना, कुछ लोग है ना एकदम, है ना, हाथ पैर ऐसा दुखेगा, कुछ ना कुछ तो बीमारी सा एकदम। गांठ नहीं था, गांठ कहां से हो गया? तो रात को क्या होता है? बीज बोकर जाता है। आपके स्वप्न में आएगा, स्वप्न में आएगा, दर्शन में आएगा, थॉट्स में आएगा, गंदी बातें बोलकर जाएगा, गंदे बीज बोकर आएगा, गंदे ख्याल, गंदे सोच, गंदे विचार। अल्लाह सब कुछ रात को करेगा वो। अल्लाह आप कितने समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। कलीसिया, मैं जब तैयार कर रहा था बहुत सारे बात प्रभु मुझे बता रहा था, और खोल रहा था उसकी राज को कैसे काम करता है। और रात को आएगा, है ना, बीज बोकर जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई औरतों के साथ सेक्स करता है रात को वो। कलीसिया, मैं शर्माना नहीं रहा हूं, आप सेक्स जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये मत सोचो। यौन संबंध बनाता है कई बार रात को शैतान करा, और आप ऐसा लगेगा कि आपका, है ना, और ऐसा लगेगा रियल में हो रहा है, रियल में ऐसा लग रहा है कोई के साथ यौन संबंध बना रहा है। सुबह जब उठोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका दाग है वगैरह वगैरह। असल में वो क्या है? रात को सोने में आकर उसने आपके साथ यौन संबंध बनाकर गया। यौन ऐसा हुआ है बहुत जगह पे, आपको एकदम रियल महसूस होता है। कई बार वो रात में आएगा और आपको तो चेहरा नहीं दिखेगा। पहला आप यौन संबंध बना रहे, शारीरिक संबंध बना रहे हो, लेकिन कई बार चेहरा नहीं दिखाएगा, और कई बार चेहरा लेकर आएगा। कई बार शायद चेहरा लेकर आएगा। पता है किसका चेहरा लेकर आएगा? आप जिसको एकदम ज्यादा पसंद करते हैं, क्रश बोलते हैं उसको, क्रश बोलते हैं। क्रश मतलब बहुत पसंद, ये मुझे चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये व्यक्ति के साथ शादी हो जाना चाहिए, ये औरत के साथ शादी होना चाहिए। और फिर, है ना, फिर वही व्यक्ति का शक्ल लेकर आपको स्वप्न में आएगा, और वो व्यक्ति का शक्ल दिखा के आपको संबंध कर जाएगा। आपको क्या लगेगा मालूम है? वाह, वो व्यक्ति जिसको मैं चाहता उसके साथ मैं संबंध बना रहा हूं। वो संबंध वो व्यक्ति नहीं है। आप आनंद ले रहे हो, आप मजा ले रहे हो, लेकिन आप मजा नहीं, वो आपके साथ कौन संबंध बना रहा है पता है? होकर जा रहा है वहां पर, वो आपके साथ में
में बोने वाला कोई और नहीं है, शैतान आपके साथ बो रहा है। वो आपके साथ यौन संबंध, आपको बॉन्डेज में, बंधन में ला रहा है। इसलिए कई औरतें का मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बार बार गर्भपात होता है, कई औरतों का शादी नहीं होता, कई पुरुषों की शादी नहीं होती है, पुरुष की शादी रुक जाते हैं, क्योंकि तेरा संबंध उधर ही बन गया है, कनेक्शन उधर ही जुड़ गया है। आत्मिक दुनिया के अंदर, रियाम में, रियाम, देयर इज अ स्पिरिचुअल रियाम, हालेलुया। इधर हो गया तेरा संबंध, तेरी शादी, तेरा संबंध, तेरा है ना, सब कुछ उधर हो गया है। यह है वहां पर बीज बोकर जाता है। कुछ लोगों को है ना गंदे सोच, है ना गंदे ख्याल, क्षमा नहीं करना, माफ नहीं करना, गुस्सा करना, जलन रखना, कैसे कैसे बीज बोकर जाता है। कलीसिया पता है रात्रि के समय वो आएगा और ऐसा बीज बोकर जाएगा, है यहाँ पर कलीसिया, हालेलुया। रात के समय में ऐसा बीज कल्पना है, उसको मालूम है, उसको मालूम है, हालेलुया, उसको मालूम है ये, हालेलुया, ये इस जगह को वो यूज करेगा, हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर भी इसी जगह को यूज करना चाहता है, पर उसको वो शैतान स्वप्न में आएगा, दर्शन में आएगा, आपको गंदे ख्यालात, गंदे सोच, गंदे विचार डालकर जाएगा। जैसे रात में सोने जाएंगे आपको लगेगा मोबाइल खोलूं, गंदा पिक्चर देखूं, गंदा वीडियो पर जाओ, गंदे ये सब देखो। कौन बोल रहा है वहां पर, कौन बोल रहा है वहां पर, कौन कर रहा है सब काम? ये आपके मन में ख्यालत कहां से आ रहे, सोच कहां से आ रहे, विचार कहां से आ रहे? कलीसिया है यहाँ पर, है क्या? जोर से बोले हालेलुया। दरवाजा बंद करे, थोड़ा सा दरवाजा बंद करे, ये बाहर ना जाए, बाहर ना जाए, है ना कलीसिया। ध्यान दे, सुन रहे? लेट हो रहे हैं क्या? जिसको लगेगा भाग जाने का, क्योंकि मुझे कुछ लोग चाहिए जो वचन को सुनने वाले रहे, बाकी आने का ही नहीं। तो भाई आप आओ ही मत, हालेलुया। जिसको आने का है पूरा अंत तक बैठकर जाने का, तो वही आशीष मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप मेरा अब ये नहीं सोच के आना कि अजय पास्टर आधे में छोड़ देगा। अजय पास्टर आधे में कभी नहीं छोड़ता, पूरा मैसेज देकर ही छोड़ेगा, क्योंकि पूरी तैयारी किया तो पूरा ही ना है। प्रभु ने मेरे को पूरा दिया है तो मैं आधा कैसे लेकर आऊंगा? प्रभु कहेगा मैं तेरे को पूरा देकर भेजा और तू आधा ही देकर आया, हिसाब देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा ना ऊपर। प्रभु बोलेगा तेरे को पूरा भरकर भेजा, तू आधा देकर आया, कंजूस। ऊपर मेरे को लोग स्वर्गदूत बोलेंगे कंजूस अजय। भी कंजूस ही करता। तो कलीसिया देख रहे, रात को भोएगा, कल्पना, उसको मालूम है कि स्वप्न और दर्शन में ज्यादा बात करना आएगा, गंदे बीज बोलेगा, उसको मालूम है इसी स्वप्न और दर्शन में परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। बीज बोएगा शैतान, बीज बोएगा कहां पर? ख्यालत, सोच। रात को जैसे सोने जाओगे बोलेगा गंदा वीडियोस देख, गंदा चित्र देख, इंस्टा मार्ट पे जा, इंस्टाग्राम पे जा, फेसबुक पर जा, है ना, गंदे आईडी बना, उस लड़की को मैसेज डाल, इसको डाल, है ना, फेक आईडी बना, उसका थोड़ा कर, पता लगा, जासूसी कर, तमाम चीज करवाता है वो आपको, सारे गंदे। पता है रात किसके लिए होता है मालूम है? रात अच्छी नींद लेने के लिए होता है। परमेश्वर ने रात क्यों बनाया पता है? परमेश्वर ने रात बनाया ना, क्यों बनाया रात? अच्छी नींद लेने के लिए। आपको आती है अच्छी नींद? हालेलुया। रात एकदम अच्छी नींद। और रात क्यों बनाया पता है? रात बनाए कि परमेश्वर आपसे बात करे, शैतान को बात करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने रात बनाया कि रात को वो आपसे बात करे, क्योंकि दिन भर हम बिजी रहते हैं ना, दिन भर हम इतना काम करते हैं, दिन भर हम किसको क्या क्या अपशब्द बोलते हैं, कभी उसको अपशब्द बोलते हैं, कभी इसको अपशब्द बोलते हैं, कभी इसको अपशब्द। माफी भी मांगते नहीं है, क्योंकि इतना बिजी रहते हैं कि माफी नहीं मांगते, एहसास नहीं होता, माफी मांगने का एहसास नहीं होता। दिन भर इतना गलत बोलते, गलत देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने रात को रखा है, ताकि व्यक्ति रात को जब सोने आएगा तो प्रभु क्या करेगा? बात करेगा। और प्रभु आपसे बात करेगा कि बेटा
आज दिन भर तूने उसको गाली दिया, दिन भर तूने उसको क्या क्या बोला, और प्रभु आपको क्या करेगा, बात करेगा कि क्षमा करना, सुबह जाके क्षमा करना। प्रभु ने रात बनाया कि वो आपसे बात करे, ताकि आपको क्षमा का हृदय दे, क्षमा का मन दे, पश्चाताप का मन दे। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कौन आ रहा है उधर? रात में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बात करने? प्रभु स्वप्न में आपसे बात करना चाहता है। प्रभु स्वप्न में आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपको स्वर्ग की बात डालना चाहता है आपके स्वप्न में, आपको खजाना डाउनलोड करना चाहता है। आने वाली बातों को बताने के लिए उसने रात तैयार किया है, रात बनाया है ताकि स्वप्न आए और स्वप्न में वो आपसे बात करे और आने वाली बातों को बताए। प्रभु ने रात बनाया है आपसे बात करने के लिए। प्रभु ने रात को अंदर स्वप्न बनाया है ताकि स्वप्न में आकर आपसे बात करे। ये उसका प्लानिंग था परमेश्वर का। हालेलुया, है ना। प्रभु कैसे बात करता है? प्रभु आपसे बात करता है ना रात में। कैसे बात करता है रात में? सपना में ना। अय्यूब की किताब में लिखा है ना, अगर आपको याद नहीं तो एक बार फिर से दोहराते हैं। चलो अय्यूब की किताब 33 चैप्टर में जाते हैं। 33 चैप्टर अय्यूब, भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब, भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब को जाते हैं। 33 चैप्टर और वहां पर 14 वचन को हम पढ़ते हैं, 14 और 15वें वचन को और 16वें वचन, 14, 15, 16 मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। देखिए परमेश्वर ने रात बनाया है और स्वप्न बनाया ताकि रात में स्वप्न डाले और स्वप्न में वो आपसे बात करे। दर्शन में, रात में प्रभु आपकी इमेजिनेशन, कल्पनाओं से बात करना चाहता है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। प्रभु 2 बार बोलता है, शमूएल, शमूएल, अब्राहम, अब्राहम, अब्राहम छुरी मत उठा, अपने बेटे को मत मार, इसहाक को। इसलिए 2 बार बोलता है कि सुन, 2 बार तो सुनेगा। परमेश्वर 2 बार बोलता है। कभी कभी आप नहीं सुनते, एक बार आपको आवाज सुनाई नहीं देता, प्रभु दूसरी बार बोलता है। क्या परमेश्वर है हमारा, कितना प्यार करता है वो हमसे कि आप उसकी आवाज से अनसुना ना हो जाए। हालेलुया। वो बोलता है मैं एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता हूँ, परंतु लोग उस पर चित्त, प्रभु लोग ध्यान नहीं देते, आवाज को लोग ध्यान नहीं देते। प्रभु तो बात कर रहा है। लिखा है कैसे बात करता है? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में। प्रभु बात करता है स्वप्न में या रात दिए हुए दर्शन में। मनुष्य घोर निद्रा में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहा है या बिछौने पर सोते समय, जब मनुष्य घोर नींद में आ जाता है या बिछौने पर गहरी नींद में जाता है, तब प्रभु आपसे बात करता है स्वप्न में या दर्शन में। हालेलुया। प्रभु ने रात बनाया है आपसे बात करने के, कान खोलता है। लिखा उधर कान खोलता है, 16वें वचन लिखा है, तब वो मनुष्य के कान खोलता है। रात को मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षाओं पर मोहर लगाता है। देखिए आपके इंस्ट्रक्शन पर मोहर लगाता है। प्रभु आपको दिशा दिखाता है कि क्या डायरेक्शन करना है, क्या नहीं। रात को वो बात करना चाहता है, लेकिन इसी रात को जहां पर प्रभु बात करना चाहता है, कौन आता है? वो शत्रु आता है। प्रभु अपने बीच डालना चाहता है, लेकिन शत्रु अपने बीच डालना चाहता है, और शत्रु अपने बीच डालकर जाता है। क्या बीज डालता है? बीज डालता है गंदा पिक्चर देख, रात को गंदा देख, ये ख्यालात, उसने हमला किया, बदला ले, क्षमा नहीं करना, कल जाकर बदला लेना, जेलसी, नफरत करना, योजना बना। सारे रात में कौन करता है? शैतान आकर अपना बीज को क्या करता है? ढोता है। स्वप्न में आकर वो बात करके जाएगा, एक्सीडेंट दिखाएगा आपको, एक्सीडेंट दिखाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी ओर से सपना आया, क्या प्रभु की ओर से आया या शैतान की ओर से? किसका बीज आया मेरे अंदर स्वप्न के अंदर? नहीं समझ में आता। हालेलुया। देख रहे, रात भर हम संघर्ष करते हैं, रात को हम बीज। हालेलुया। कलीसिया
आपका ये जंग है, लड़ाई है, इस लड़ाई को जीती है रात को। योर बैटल इज नॉट आउटसाइड, इट्स इन द रियाम, वो आत्मिक रियाम में, स्पिरिचुअल रियाम में है। आपको लड़ना है, वहां पर पहले जीत हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट अ फिजिकल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इधर है। आपको डिसर्नमेंट परखने आना चाहिए। अगर परख जाओगे कि किसकी ओर से है, कौन ख्याल रहा है, रात को कौन से बात कर रहा है, कौन मुझे बोल रहा है गंदा पिक्चर देखने के लिए, कौन ये सब प्लानिंग करवा रहा है रात में, आपको एक परखने आना चाहिए। अगर परख जाओगे तो तुम जीत जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परख गया, मैं कल परख गया, जैसे ये वचन आया कल मैं परख गया और मैंने अपने आप को नींद में डाल दिया। मैं अपने आप को सो गया। मैं भी मोबाइल में लेकर रहता है ना, कभी फेसबुक देखूंगा, कभी इंस्टाग्राम देखूंगा, कभी न्यूज देखता बहुत सारे रात को। हालेलुया। और फिर सो जाता हूं मैं। रुको सब, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। और सो जाते हैं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया। और हम क्या करते हैं, तब वहां पर अटैक करता है शैतान और गंदे गंदे ख्याल, गंदे सोच, गंदे विचार लेकर आता है। आपको इसके ऊपर विजयी होना है। क्या होना है? विजयी होना है। हालेलुया। कितने लोग ये सारी चीज फेस कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं, मतलब होता है आपके साथ, है ना, ये सब आता है ना। हालेलुया। शैतान क्यों डाल रहा है मालूम है? ताकि शैतान आए और आपके स्वप्न में आकर वो आपसे बात कर जाए और आपको दूषित कर दे। आपको स्वप्न में आके आपके साथ शारीरिक संबंध बना के, आत्मिक संबंध बनाकर, गंदे ख्यालात, गंदे विचार, झगड़े, ये सब प्लानिंग डालकर, ख्यालात डालकर आपको दूषित करना चाहता है कि आप भ्रष्ट हो जाए। यू शुड बिकम ए करप्ट। आपको करप्ट करना चाहता है, भ्रष्ट करना चाहता है शैतान, ताकि तुम अंदर ही अंदर, स्वप्न के अंदर ही आत्मिक ज्ञान में गंदे हो जाओ। जब आप गंदे हो जाओगे तो प्रभु आपसे नहीं बात करेगा, नहीं बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर के बीच में क्या आ गया? पाप आ गया। जब गंदी, इसलिए शैतान आपको रात में गिराने आया है, गंदा पिक्चर दिखा के, ताकि तू पिक्चर देखे और प्रभु की आवाज को ना सुने। गंदा ख्याल, गंदे आपसी संबंध, गंदे संबंध बनाकर, गंदे सोच, गंदे विचार, ये सारी चीज, ताकि तू गंदा हो जा और प्रभु की आवाज को ना सुन पाए। हालेलुया, हालेलुया। He wants to finish the communication। परमेश्वर की आवाज को तुम ना सुन पाए, इसलिए वो क्या करता है? तुमको करप्ट करता है स्वप्न में आकर, वो गंदा करना चाहता है। हालेलुया। आज 10 मिनट दीजिएगा कलीसिया। जो डांसिंग वाले हैं भूल जाओ, आज प्रभु काम करेगा ना रे बेटा। हालेलुया। क्रिसमस डे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आमीन। हालेलुया। शैतान डालेगा और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि सपना एक रिसीवर है। सपना एक रिसीवर है। सपना रिसीव करता है प्रभु की आवाज को। स्वप्न के अंदर इट्स लाइक अ रिसीवर, रिसीव करता है, वो ग्रहण करता है आवाज को, प्रभु की आवाज को। हालेलुया। और इसी रिसीवर स्वप्न को क्या करेगा? गंदा कर देगा, ताकि प्रभु की आवाज बंद हो जाए। कलीसिया, जब प्रभु की आवाज मेरे पास नहीं आएगा ना, तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आप जानते हैं प्लेन उड़ाते, प्लेन पायलट लोग प्लेन उड़ाते हैं, पता है कान में ऐसा लगाए रहते हैं। क्यों लगाए रहते हैं ऐसा? क्या तो प्लेन में ऐसा देखा? अगर नहीं देखा, यूट्यूब पे जाके देखो, प्लेन में ऐसा लगा के रखते हैं। वो लोग अपने कान के पास में वो ईयरफोन लगाए रहते हैं। क्यों लगाए रहते हैं? क्या कर रहे? गाना सुन रहे हैं प्लेन चलाते वक्त? गाना नहीं सुन रहे, वो बात कर रहे हैं। किससे? वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नीचे जो उनका सैटेलाइट, जो भी उनका हेड ऑफिस है, वहां पर वो बात करते हैं। एडीसी बोलते हैं उसको। वहां पर बात करते हैं, जो उनको बताते हैं कि आगे का मौसम खराब है, आगे ऐसा है, वैसा जाना है। पायलट को यहाँ से बताया जा रहा है, दिशा दिखाया जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर, कम्युनिकेशन। अगर पायलट का कम्युनिकेशन, बातचीत बंद हो जाएगा ना, अगर पायलट का बातचीत बंद हो जाएगा, पायलट ऊपर ही घूमते रहेगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा दिशा कहाँ जाना है, मौसम कैसा है, नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा।
और शैतान यही चाहता है कि तुम्हारा स्वप्न में परमेश्वर की आवाज बंद हो जाए, तुम्हें इतना गंदा कर दे कि उसकी आवाज रुक जाए। जब उसका आवाज नहीं आएगा तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, कहां जाए प्रभु, कैसे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु क्या दिशा ले। प्रभु जिस दिन बंद कर देगा ना बात करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रभु अगर वचन से बात करना बंद कर देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं जाऊं कहां, कौन सा रास्ता अपनाऊं, है ना। हालेलुया, धन्यवाद दो कि प्रभु इससे बात कर रहा है हमसे, ये हमको दिशा दिखा रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा ना, आप घर कहाँ जाओ, क्या करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं है। देख रहे हैं कलीसिया, शायद कोई रोकना चाहता है, गंदा करना चाहता है, गंदगी को क्या करे, बंद करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, रात्रि के समय ये सब कुछ होता है, रात्रि के समय में विजयी होना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं अपने कल्पना, ये हमारी खेती है, ये खेती की निगरानी रखवाली करना चाहिए। हमारे कल्पना, हमारे सोच, हमारे विचार, रात को सुरक्षित रखो, सुरक्षा रखो खेती को। किसान ने नहीं रखा सुरक्षा, किसान ने खेती की रक्षा नहीं किया, आपने करो। अगर आप भी खुला रखोगे तो कौन आ जाएगा, शत्रु आएगा। आपने क्या करो, इसके चारों तरफ क्या करो, बाउंड्री लगाओ, बाउंड्री लगाओ, बोलो बाउंड्री लगाना है। रात को सोने के समय बाउंड्री लगाओ, अपने कल्पनाओं को बाउंड्री लगाओ, सोच को बाउंड्री लगाओ, स्वप्न को बाउंड्री लगाओ। हम लोग क्या करते हैं, रात को बिना प्रार्थना किए सो जाते हैं। क्या करते हैं, रात को फेसबुक देखकर, इंस्टाग्राम देखकर, रील्स देखकर, स्टोरी देखकर, व्हाट्सएप स्टेटस देखकर, लाइक 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 लाइक। आज मेरे को कितने लाइक आए हैं, आज देखा मैंने, आज मेरा स्टेटस भेजा, कितना स्टेटस भेजा है, क्योंकि पुरानी यादगार को मैं आज शेयर कर रहा था और धड़ाधड़ मेरे को लाइक 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 लाइक। और जितने भी लाइक किए ना, रात भर लगाते बैठेंगे आज मेरे को, और फिर बाद में क्या करेंगे, ओ सो जाएंगे। क्या बेटा, रात को क्या सिर्फ लाइक करके सो गया, तेरा खेती वैसे ही खुला रख दिया। कल्पनाओं को प्रोटेक्ट, उसको बाड़ा लगाने का था। अय्यूब का बाड़ा जैसे हट गया तो कौन आ गया, अय्यूब के बाड़ा जैसा हट गया, कौन आया, शैतान आ गया, और उसके बच्चे को मार डाला, प्रॉपर्टी को मार डाला, सबको मार डाला। कलीसिया, अपने कल्पनाओं को, हालेलुया, आप दिन भर क्या करते हैं, आप क्या उसको प्रोटेक्शन दो, कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, दिन भर क्या सोचते हैं, दिन भर क्या देखते हैं, क्या लोड करते हैं अंदर, और वही लोड करके सो जाते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, कलीसिया, हमारी कल्पनाओं में कितने पाप आते हैं दिन भर, कितने गंदे गंदे ख्यालात, और वही गंदे ख्यालात लेकर सो जाते हैं। पता है ये क्या करता है मालूम है, अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है मालूम है, गंदे ख्यालात रात को शैतान को अट्रैक्ट करता है। हाँ, रात को बोलता है, क्योंकि आपने खुला वैसे ही सो गया ना, दरवाजा तो बंद नहीं किया है, दरवाजा बंद नहीं किया कल्पनाओं का, कल्पनाओं में इतने गंदे ख्यालात रखे हैं, इतने गंदे ख्यालात रखकर सोचे हैं, और ये अट्रैक्ट करता है शैतान को, इसलिए वो आता है रात को, क्योंकि आपने गंदे ख्यालात को खुला रखा है। दरवाजा को बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। रात को सोने से पहले क्या करो, प्रभु से क्षमा मांगो और लहू से अपने आप को शुद्ध करो कि प्रभु आज दिन भर में मुझसे जो भी गलती हुआ, पाप हुआ, मैं उसको क्या करता हूँ, आपके लहू के सामने आता हूँ, लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करता हूँ। मेरे कल्पना, मेरे सोच, मेरे विचार, प्रभु लहू से मैं ढांकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा ढाकोगे, शैतान रात को नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा, लहू को दिखेगा, उसको दिखेगा रात को इसने लहू लगाया है। हालेलुया। तो तुम्हारे कल्पनाओं के उधर चारों तरफ तुमने क्या लगा दिया, लहू का बाउंड्री लगा दिया, यीशु के लहू का बाउंड्री। अब शैतान का मजाल नहीं कि तेरे कल्पना में आकर बात करे, अब शैतान का मजाल नहीं कि तेरे को गंदा गंदा बात करे आकर, क्योंकि अभी तुमने बाउंड्री पे क्या लगा दिया, यीशु का लहू लगा दिया है। यहाँ पर समझ रहे कलीसिया, ये सारी चीज हमको करना है। रात को थोड़ा सीरियसली ले, इसलिए सब अटैक्स होते हैं, रात को सोने जाते हैं, सुबह बीमारी हो जाती है। आपने थोड़ा सीरियसली ले और डिसर्नमेंट करे कि रात को कौन बात कर रहा है। हालेलुया,
यीशु के और प्रभु से कहे कि प्रभु स्वर्गदूत को वहां पर भेजेगा। कलीसिया मेरे पास में बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन समय नहीं, 2-3 शब्दों को बोलता हूं। यीशु ने गत्समनी बाग में लास्ट वचन है, पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। लूका की किताब 22 अध्याय, 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 लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। लूका 22 अध्याय और वहां पर हम 53 वचन को पढ़ते हैं। लूका 22 अध्याय के 53 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है 53 में लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। यीशु बोल रहे हैं, मैं दिन भर मंदिर में था तुम्हारे साथ, लेकिन कभी तुमने दिन में कभी आया नहीं, दिन में कभी मुझे पकड़ने नहीं आया। यीशु बोलते हैं, मुझे कभी दिन में पकड़ने नहीं आए, पर यह तुम्हारी घड़ी है। प्रभु क्या बोलता है? अब तुम्हारा समय है। कौन सा समय है? अब तुम्हारा समय है, और अंधकार का अधिकार है। अंधकार का क्या है? ये समय अब तुम्हारा है। यीशु मसीह जानता है कि रात का समय किसका है? ये शैतान का है। अब तुम्हारा समय, तुमने दिन भर में नहीं पकड़ा। यीशु को भी कब पकड़ा पता है? यीशु को भी रात को पकड़ लिया है। यीशु को भी कभी पकड़ने आए? रात को, क्योंकि रात का समय किसका है? प्रभु बोलता है, ये घड़ी अब तुम्हारा है। शैतान तुम्हारा है, तुम काम करोगे मेरे को मालूम है। तुम आते हो चुपके से चोरी कर रहे। यहूदा इस्करियोती के द्वारा तुम भी आए हो शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया रात के समय थोड़ा ध्यान दे और प्रार्थना करें। अंतिम में एक वचन को बोलना चाहूंगा, बाइबल के अंदर पहला राजा, घर पे जाके पढ़ना, पहला राजा 3रा अध्याय घर पे जाके पढ़ना। वहां पर 2 वेश्याओं का जिक्र है, 2 वेश्याएं, और 2 वेश्याएं हैं, एक ही साथ में रूम में रहती थी। दोनों वेश्या एक साथ में रूम में, और वेश्या है, पता है ना, संबंध बनाती है, और ना जाने कितने लोग के साथ संबंध बनाती है। और 2 वेश्याएं, दोनों प्रेग्नेंट हो गए, और एक वेश्या प्रेग्नेंट हुई, उसने बच्चे को जन्म दी। दूसरे वेश्या ने थोड़े दिन के बाद में उसने भी बच्चे को क्या किया? जन्म दिया। पहले वेश्या ने बच्चे को जन्म दिया, दूसरे वेश्या ने थोड़े दिन के बाद में उसने भी वेश्या ने बच्चे को जन्म दिया। दोनों अपने बच्चे को लेकर एक ही रूम में रहते थे। और बाइबल बोलता है, जिसने पहला बच्चा दिया था, हालेलुया, जिसने दिया था ना, एक औरत का बच्चा उसी औरत के नीचे दबकर क्या हो गया? मर गया। वही औरत के नीचे दबकर, उसी वैश्या औरत अपने नींद में थी रात को, और रात में सोई थी, और बच्चे के ऊपर क्या हो गई? सो के वो बच्चा उधर ही मर गया। और जैसे रात को वो उठी कि मेरा बच्चा गया, तो देखती कि दूसरे का बच्चा जिंदा है। तो क्या करी मालूम है? रात को इस औरत ने क्या की, ये वैश्या ने क्या की, उसका बच्चा जिंदा है तो चुपके से उठाई, सीने से लगाई पल्ली, और जाकर अपने पास रख दी, और अपने मरे हुए बच्चे को क्या कर दी? उसके पास में रात को कर दी। सब कभी हो रहा है? कभी हो रहा है? सब रात को है। रात को इधर अपने जिंदा बच्चा, उसका जिंदा बच्चा अपने पास रखी, और अपना मरा हुआ बच्चा किसके पास में रख दी? और जब सुबह ये औरत जागी, औरत देखी कि मेरा जिंदा बच्चा कैसे मर गया है, ये मरा हुआ कैसे है। और फिर ध्यान से देखती कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो अलग शक्ल का है, ये कैसे मरा हुआ बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। और ये बोलती है मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो वो है, मेरा बच्चा वो है। और वो वैश्या नहीं दे रही है, वो वैश्या बोलती नहीं, ये मेरा है, तेरा मरा हुआ है। ये वैश्या देखो कैसे गद्दारी कर रही है। जिंदा बच्चा उसका अपने पास में रख लिया, बेचारी वो माँ का बच्चा इसने ले ली। और सुलेमान राजा के पास में गया, सुलेमान के पास दोनों वैश्याएं गए, अपने वो जिंदा बच्चा को लेकर गए। सुलेमान को बोलती कि सुलेमान फैसला कर कि ये बोलती है मेरा बच्चा, ये बोलती मेरा बच्चा है, तू फैसला कर किसका बच्चा है। धन्यवाद हो कि सुलेमान बुद्धिमान था। सुलेमान कौन था? बुद्धिमान था। सुलेमान ने बोला ये बच्चे को काट कर आधा बच्चा इसको दो, आधा बच्चा इसको दे दो। क्या दिमाग लगाया, दोनों काटो। जैसे बोला काटने के लिए, जो असली माँ थी ना,
वो असली माँ आगे आकर बोलती है, राजा राजा इस बच्चे को काट मत, जाने दे, ये बच्चा को उसको दे दे उसको। असली माँ मरने नहीं देती है, असली माँ बच्चे को मरने, और जो नकली माँ थी जिसने चुराई थी वो बोलती है राजा काट दे, चलेगा, काट दे चलेगा। जैसे इसने बोली काट दे, राजा समझ गया कि इसका बच्चा नहीं है, ये बच्चा किसका है, राजा समझ गया, क्योंकि ये माँ बोलती है मत काट, और ये बोलती काट दे। इसको फर्क ही नहीं, असली माँ को फर्क गिरता है बच्चा काटने का। वो माँ बोली दे दे इसको, चलेगा, लेकिन जिंदा रख उसको। हालेलुया। कलीसिया यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? रात के समय, यहाँ पर रात के समय में अदला बदली हुआ है। बोलो अदला बदली। पता है रात के समय में शैतान अदला बदली करता है। आपका डेस्टिनेशन, आपकी जो मंजिल है, आपके जो दिशा है, डेस्टिनेशन है, योर डेस्टिनेशन बीन चेंज्ड। आपका डेस्टिनेशन चेंज करता है। आपकी जो मंजिल है वो मंजिल को क्या करता है? बदल देता है। इसलिए कलीसिया जागो, आपके बहुत सारे मंजिल को बदल दिया है। आपने कहां से कहां तक पहुंचना चाहिए था, आपका कहां से कहां तक जाना चाहिए था, लेकिन आपके डेस्टिनेशन को बदल दिया। आप तो अमीर बनना चाहता लेकिन गरीब बन गए, आप तो मालिक बनना चाहते लेकिन अभी भी नौकर बनकर रखे हैं। आपका डेस्टिनेशन को बदल दिया। इसलिए बहुत कुछ आकर रात को वो क्या है करता है, बहुत चीज रात को करता है। यहाँ पर जागेंगे, रात को प्रार्थना करेंगे। जागने का मतलब है कि रात भर जागते प्रार्थना करो, ये नहीं बोल रहा हूं। रात को प्रार्थना करके सो, अपने आप को यीशु के लहू से धो। मैं आपको कुछ लिख कर दूंगा, कुछ कम से कम कितने पॉइंट्स लिख कर दूंगा मैं, जल्दी लिख कर, और वो रात को प्रार्थना करके सोना भी से। वो सारे बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं, मैंने लिखा है, आपको मैं भेजूंगा, वो लेकर प्रार्थना करना। जैसे क्या प्रार्थना करना कि प्रभु आज की रात मैं सोने जा रहा हूँ और प्रभु अच्छी नींद मुझे आने दे। दूसरा प्रार्थना, परमेश्वर जितने भी रात की जो दुष्ट आत्माएं, जो भी रात की दुष्ट आत्माएं मेरे विरोध में हथियार लेकर है ना हमला करने की कोशिश कर रही है, रात में जो भी हमला करने की प्लानिंग बना है, उन सबको मैं यीशु के नाम में बांध देता हूँ। सारे रात्रि के जो दुष्ट मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए हैं, प्रभु मेरे स्वप्न को आपके लहू से मैं लपेट लेता हूँ, आपके लहू से मैं ढाक लेता हूँ। मेरे स्वप्नों को, मेरे दर्शन को, मेरे कल्पना विचार को मैं ढाक देता हूँ यीशु के लहू से। प्रभु मेरी रात के नींद के आगे आपके स्वर्गदूत का पहरा मांगता हूँ, आपके स्वर्गदूत मेरी नींद की निगरानी रखे। पर ऐसे बहुत सारे तमाम आपको प्रार्थना करना है, तब जाकर आपको एक अच्छी नींद आएगी, तब जाकर आप विजय होंगे, है ना, विजयशाली जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, विजय होंगे। यू हैव टू विन द बैटल। आपको विजय होना है, नहीं तो फिर ऐसे ही रोज रात को फिर सुबह हो गए, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, ये सब डालेगा। हालेलुया। तो रात की दुष्ट आत्मा को ना भूले, थोड़ा गंभीर हो जाए, रात में एक आदत डाले प्रार्थना करने का। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए पिताजी, आज की